नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है कहां? हमेशा आपके साथ। जी हाँ प्रदीप जी, आखिर में अगर आप देखें जिस प्रकार आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पार्लियामेंट में भाषण था, एग्जैक्टली, इट वाज अ वेरी, ठीक है, everybody reported it as making fun of Rahul Gandhi and so on and so forth, but to me it was a very people centric speech. बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो लोगों के बारे में बात करी कि भाई 83 करोड़ लोगों को वी आर गिविंग फ्री फूड। एग्जैक्टली सर। न जाने कितने करोड़, तकरीबन 50 के 55 करोड़ लोग जो हैं वो लाभार्थी हैं Yes. अलग अलग स्कीम्स के। एग्जैक्टली, डायरेक्ट पेमेंट टू पीपल इन देयर बैंक अकाउंट्स बिल्कुल। फ्रॉम all the schemes, all the government Yes, welfare yes, schemes. yes, yes. This is the first time such a thing has happened, and I tell you what, this prime minister has done more for the poor in the country than anybody else. याद रख लीजिए, ये प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारत के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए ज्यादा किया है किसी और प्रधानमंत्री के बनस्पत। एंड आई एम विलिंग टू स्टेट इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। exactly sir. Look at what he has done and look at the confidence that he showed. Now people have two ways. The opposition calls it arrogance, but what we can say is absolute confidence about what he has delivered to the poor, That's the right. poor, downtrodden, and we call the backward people of the country. When he said 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त का राशन देता हूं, then he goes on to say PM Kisan Yojana, 11 crore people have benefited from there. He talked about houses given to 3 crore people. He talked about gas given to or 9 to 11 crore people. Then he talks about toilets constructed for 11 crore people. He says आयुष्मान भारत में करीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा लिया है। Now हर घर नल से जल, नल से इतने करोड़ घर में, तो look at achievements he has given. The achievements gives him, boosted the confidence within him, and that makes the opposition sees that look, that's arrogance. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है Yes, yes. कि बाकी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो बोलते रहते हैं कि राजीव बजाज जो है, आरकेबी जो है, मोदी मोदी करता रहता है। अरे भाई, अरे मोदी जी ने काम किया है यार, बिल्कुल। अरे जो आदमी काम करेगा उसके बारे में मैं बोलूंगा ना। जैसे शरद पवार जी, when he was the youngest chief minister of महाराष्ट्र, उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, सीधी सादी बात है, उन्होंने काम किया भैया, तो हम बताएंगे, तारीफ करेंगे। अगर ममता बनर्जी जो हैं बंगाल में काम कर रही हैं तो उनके विषय में हम आपसे बात करेंगे ना। अगर भगवंत मान जी अच्छा काम करेंगे पंजाब में या बुरा काम करेंगे, वो अच्छाई भी बताएंगे, बुराई भी बताएंगे ना। My point is, I find this absolutely strange, but the fact remains that this prime minister, Mr. Modi, and by the way, let me tell you a private conversation that I had with him. But before we go across to that, I think we have Mr. Avdut Wagh of the Bharatiya Janata Party with us. Avdut Wagh जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजीव जी। नमस्कार, आरकेबी बोल रहा हूं मैं नेशन नाउ से। नमस्कार नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी भी मेरे साथ ही हैं। सर, मुझे अभी तक याद है मोदी जी तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, मेरी खुद की बात हुई थी उनसे और उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरा केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुस्तान में कम से कम लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह जाएं, और जो हमारी मिडिल क्लास है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास तो है ही अभी, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं जिसमें कोई भी गरीब ना रहे। And I think that is a huge thing. It is an absolutely huge thing, and he has shown that kind of commitment after becoming Prime Minister. Mr. Wagh. सर सॉरी, बीच में एक टेलीफोन आया था जी, मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट दिखाई है प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे ज्यादा गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने वाले ये प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद सामने वालों को मोदी जी को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। वाघ साहब।
यू आर एब्सोल्युटली राइट, गो अहेड। Gee, so that's what I wanted to know from you. Where does the BJP go from here? We have big ticket infrastructure projects, huge projects all over the place. Now, is your focus going to shift now totally on the poor people, or is the focus totally on infrastructure projects still? Mr. Wagh. नहीं, मुझे नहीं लगता है हमारे 2014 की नीति में जी और उसके पहले 1952 में भारतीय जनसंघ की जो स्थापना हुई जी। उसके नीति में और आज के नीति में कुछ अंतर है। जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। has introduced अंत्योदय correct to this nation, and since 2014, since Mr. Narendra Modi has come into the power, yes our central point is always the poor person. that's right तो अंत्योदय 1952 से चालू हुआ है, जी। वो खत्म होने वाली स्टोरी नहीं है। जी 2014 में सबका साथ सबका विश्वास जी एंड डेवलपमेंट की राजनीति, अपीजमेंट की नहीं, डेवलपमेंट की राजनीति, यही मुद्दा रखकर हम लोगों ने इलेक्शन लड़े। उसके पहले जो इलेक्शन लड़े जाते थे वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जी। और किसी आधार पर थे, बट 2014 is the first election which was fought on विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का इशू। So we are going in tandem with Antyodaya, that means helping the poorest of the poor and also the development. Unless we do the development, the government and the country cannot generate revenue, and we require revenue to feed and to help the poor people. that's right If the head of the family, he doesn't earn enough, then how he can feed the member of his family? जी If you see during COVID pandemic, जी 84 crore people जी were given free ration yes for 2 years continuously. correct So the poorest of the poor doesn't have to spread his arms and spread his palms in front of others for help. भीख मांगने की किसी के ऊपर नौबत नहीं आई, कुछ जी। मांगने की नौबत नहीं आई, और भूख से कोई मरा नहीं। जी If you see Ujala Yojana, जी। this Ujala Yojana is for the poor ladies जो मट्टी के चूल्हे पे काम कर रही थी, उनको एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया। जी If you see the Jivan Bima Yojana, that is also for the poorest to the people. The 6,000 rupees yearly to the farmers help what we are giving, I should not say help, it is a Kisan सम्मान। जो योजना है, किसान सम्मान योजना सर सम्मान योजना है, जी। उसके लिए जो दे रहे हैं, that is also to the poorest of the people. that's right Now to raise such amount, we need to increase our infrastructure That's so right. that more and more industry will come, industrialization will happen, and at least 25% of our gross domestic product should come from industry. Now majority is coming from service industry, majority is coming from the agriculture industry, but our total share of industry in our GDP is very less. Unless we increase that, we cannot become जागतिक सत्ता. The जी। 5 trillion economy का जो हमने aim रखा है, 5 trillion if we sir have to achieve that. 5 trillion Yeah, 5 trillion economy का जो लक्ष्य रखा है, जी। if you want to become at least number 3 in the next 4-5 years जी। in world economy, जी। then we have to improve our industries. Absolutely, And to increase absolutely. our industry. But over here, as far as India is concerned, आज की तारीख में Apple की जो chip manufacturing units हैं, they are slowly being transferred to India. Apple phones are being transferred to India. Practically all the industry which at one time had the back end in China is slowly and steadily
coming over to India, which I think is absolutely commendable, which is absolutely wonderful. Pradeep ji, you wanted to ask something Sir, ये बीजेपी कार्यकारिणी which you had a few days back. in Nashik. Yes, what is the agenda? Are you doing something for the poll-bound Maharashtra where BMC elections is concerned? Then we got 2024 elections also concerned. The main focus is how आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कह रहा है कि फ्री यूनिट्स फ्री यूनिट्स देंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम एजुकेशन सेक्टर पे करेंगे, बोले बीएमसी बजट वाज नॉट प्रॉपर, इट इज कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन बजट. तो डेवलपमेंट इज अ फैंटास्टिक थिंग दैट बीजेपी हैज इंट्रोड्यूस्ड. यू कैन सी पूरे मुंबई इज full of development. You got metro 14 lines, you got the bullet train, you got Trans Harbour Link, everything is in place. But the fear that is being infused among the people that there is an impending 37% hike in Adani electricity bills, MSEB electricity bills. What is the BJP agenda for the poor? जैसे आपने PM मोदी के गिना दिए, PM किसान, सम्मान, gas connections, हर घर में जल, नल से जल. No, मोदी जी ने पार्लियामेंट में और जिस प्रकार छाती ठोक कर उन्होंने कहा कि I have done so much good for the poor. आप लोग के बाद आपके allegations कौन सुनेंगे? But what is there for the poor in Mumbai and Maharashtra, sir? Sir, first of all, the SRA, जी, this particular scheme which is for so many years being implemented in Mumbai, especially in Mumbai, is it not a free housing for the poor who are staying in Jhopadpatti for years together? A good 260, 270 square feet house. In most of the slums, municipal corporation is giving free water supply, almost free. जी, In most of the slums, जो हम लोग कचरा निकालते हैं, जी, उसके लिए सब फ्री ही मिलता है, जी, कोई किसी से पैसा नहीं लेता. The sanitation is free. And if you see the transportation in Mumbai, 5 रुपया देके सिर्फ 5 रुपए में आप BST से ट्रेवल कर सकते हैं सर. जी, This is the world's cheapest transport system available in Mumbai. Now you also know, I also know what is worth 5 rupees. And मुंबई के लोग इतने आत्मनिर्भर है और इतने स्वाभिमानी है, उन्हें फ्री में कुछ नहीं चाहिए. What people of India want, see, even the farmer doesn't want any subsidy. They want give us enough water, give us enough electricity, and support us to give a good seed. And we will do our level best, and we will take care of ourselves. उनका इतना ही मांग है. मुंबई के लोगों की क्या मांग है? मुंबई के लोगों की ये मांग है कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दीजिए. इंडस्ट्री तो अपने आप खड़ी हो जाएगी, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री तो अपने आप, बिकॉज देयर इज सो मच स्किल लेबर अवेलेबल इन मुंबई. Nobody expect anything free in the world. And if you are expecting everything free, then who is going to give you free? आपको फ्री चाय देने के लिए मुझे तो चाय बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो मैं सोचूंगा मैं क्यों बनाऊं, मुझे भी फ्री चाहिए. यदि 100% आबादी बोलेगी मुझे फ्री चाहिए, तो बनाने वाला कौन है? तो कोई नहीं है ना. तो somebody has to produce, somebody has to help. This is how the system and economy will grow. However, जो बहुत पीछे है, जी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर पर जो पीछे है, वही अंत्योदय, उनका विकास करने के लिए उनको हेल्प करने की जरूरत है. उनको हेल्प एजुकेशन में की जा सकती है. मुंबई में बहुत सारे म्युनिसिपल स्कूल्स है जहाँ फ्री एजुकेशन मिलता है, तो उनको एजुकेशन में मदद करनी चाहिए. उनको इंडस्ट्री, यदि उनको कुछ बिजनेस चालू करने का है, उसके लिए मुद्रा लोन है ना, 10 लाख तक मुद्रा लोन मिल सकता है. तो फाइनेंशियल हेल्प होती है, एजुकेशनल हेल्प होती है, सैनिटेशन में हेल्प होती है, वाटर में हेल्प होती है, बिजली में हेल्प होती है, घर बनाने में हेल्प होती है. ये सब हेल्प मिल रहे लोगों को. लेकिन यहाँ पर सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी स्कूल्स की बात करी. बीएमसी स्कूल्स की जो हालत है वो देखते ही बनती है सर. इतनी हालत खराब है कि आपको अंदर जाने से डर लगेगा. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा ये कहना है कि क्या बीजेपी के पास अभी कोई योजना है, सरासर बिल्कुल स्पेसिफिक प्लान है कि किस तरीके से स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, और अभी जो आप नई स्कीम्स ला रहे हैं, आपला दवाखाना वाली जो स्कीम है, उसको इंटीग्रेट करके इस तरीके से पेश किया जाए कि सबका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? वाघ साहब.
Sir, I am the product of municipal school. Yeah, you told me that last time also, sir. Yes, sir. घाटकोपर में मैं पढ़ा हूँ जी और मैंने बी मैकेनिकल किया विजिट से और एमबीए फाइनेंस किया जमनालाल बजाज से. जी सो म्यूनिसिपल स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है. सर, उस म्यूनिसिपल स्कूल और अभी के म्यूनिसिपल स्कूल में बहुत फर्क आ गया है सर. लेकिन मैं राजीव जी आज भी आपको लेके जाने के लिए तैयार हूँ और म्यूनिसिपल स्कूल्स बताने के लिए तैयार हूँ. जी. एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, म्यूनिसिपल स्कूल्स आर वेरी गुड. Some of the municipal schools have got a better building than many of the private schools. लेकिन लोगों की जो मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट की सभी सेवा है फालतू है. गवर्नमेंट सब जेजे हॉस्पिटल और केईएम हॉस्पिटल इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन आशिया. लेकिन लोगों का विश्वास है क्या? लोग सोचते हैं कि जसलोक में जावे, लीलावती में जावे. दे बिलीव मोर ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स. उसी प्रकार से जो गवर्नमेंट की संस्था है उसके ऊपर लोगों का विश्वास कम है और प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर विश्वास ज्यादा है. दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट द स्टूडेंट्स आर or should I say that the parents are not ready to enroll their kids in municipal or for that matter government schools like Zilla Parishad or Panchayat Samiti schools. We have to change the mentality, and this mentality is now being changed. I have got some reports where the enrollment of students in Zilla Parishad schools is increasing day by day. In vernacular medium, the enrollment is increasing day by day. It is happening. It is happening because the government has started giving more facilities to these vernacular schools in these government schools. And we have to start continuing that. We have to give them education in vernacular medium as well as we have to give them a direction in English medium so that they will be ready to grasp the knowledge when they will go in a higher schools like for undergrads or even for postgrad educations. Right. सर wonderful. ये बीएमसी बजट को जिस प्रकार से ऑपोजिशन इज क्लेमिंग दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्टर्स बजट, देयर इज नथिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट. You don't have any plans where employment is going to be generated. Your Eknath Shinde ji and Dev Fadnavis ji are managing the entire budget is to manage the elections. That's what the opposition claims. Education के लिए the budget is absolutely less. Sports के लिए absolutely minuscule budget. 50 lakhs. 50 lakhs for the entire sports budget. So 53,000 crores is the budget. So you don't have much for education, don't have much for health, and you don't have much for sports. That allegation the opposition. How are you going to negate that opposition, sir? रोने वाले को रोने का बहाना चाहिए. आप कुछ भी करेंगे तो वो रोएंगे ही. I will take one by one every point. जी. Now you also said that employment के बारे में कुछ बात नहीं की गई. जी. It is not a responsibility of municipality to generate employment. No. What is the relation of municipality with employment generation? It has nothing to do with that. It is for the services. सिंपल भाषा में गटर, मीटर और वाटर के बारे में काम करने वाली जो संस्था होती है उसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं. इंडस्ट्री के बारे में क्या उनका लेन देन है कि मुंबई में इंडस्ट्री आनी चाहिए, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएमसी की नहीं है. मुंबई में रोजगार बढ़ना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी की नहीं है. हर लोगों को पानी मिलता है कि नहीं, गटर अच्छे है कि नहीं, रोड अच्छे है कि नहीं, प्राइमरी एजुकेशन अच्छा है कि नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अच्छे है कि नहीं, और रास्ते अच्छे है कि नहीं, यही देखने का उनका काम है. और क्या काम है म्यूनिसिपैलिटी का? सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग म्यूनिसिपैलिटी टू गिव सम डिफेंस expenses also to be included or spend something for foreign exchange also, that is, I think that is ridiculous. Now let us go one by one. अब तक क्या होते थे बजाज साहब, ये जो म्यूनिसिपैलिटी में जो रास्ते बनते थे ना, वही अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 4-5 कॉन्ट्रैक्टर रहते थे और रिंग करा के रास्ते बन जाते थे. रास्ता क्या होता था कि रास्ते का पहला जो बजट रहता था उसमें ही 30-20%, 10% कम करके रिंग बना के लोग लेते थे और बहुत बुरे क्वालिटी का रास्ता बनता था. इवन सीमेंट कंक्रीट का रास्ता 1-2 बरस में उखड़ जाता था और डामर का जो रास्ता है, टार का जो रास्ता है, वो भी खराब हो जाता था. दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम क्वालिटी एश्योरेंस प्लान इज इंक्लूडेड इन दैट टेंडर और जो बिडर्स है उसकी प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, वो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमने बढ़ा दिया है, ज्यादा स्ट्रिंजेंट किया है.
उसकी वजह से जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर रोड बनाए हैं, अपनी सीमाओं के ऊपर रोड बनाए, जी। सियाचिन के ऊपर रोड बनाए, जिन्होंने डिफेंस के लिए रोड बनाए, जिन्होंने नेशनल हाईवे बनाए हैं, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आए who are very very cautious about their quality, their name, their trademark and their reputation. We have also put into the tender that you should give 20 years guarantee. ये रोड यदि खराब हो जाएंगे तो 20 बरस की गारंटी है, उसका बैंक गारंटी लिया गया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया है, प्लस उनको कहा गया है कि यदि खराब होगा तो यू विल बी ब्लैकलिस्टेड थ्रू आउट इंडिया. सो इट इज अ बिग टैग. तो अभी जो रोड बनेंगे आने वाले कल में, जो 6,600 करोड़ के रोड का टेंडर्स रिलीज कर दिया है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 19 तारीख को जो मीटिंग थी उसमें भी उसकी बात की है, वो रोड्स आप देखिए, एंड आई गारंटी यू कम से कम 25 बरस ये रोड खराब नहीं होंगे. अवधूत वाघ साहब, आपने जो कहा कि ऑल दीज कॉन्ट्रैक्टर्स इफ दे फेल टू मीट देयर कमिटमेंट्स दे विल बी ब्लैक लिस्टेड ऑल थ्रू आउट इंडिया. आई होप दैट रियली हैपन्स, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखा है कॉन्ट्रैक्टर्स ब्लैकलिस्टेड बाय बीएमसी आर वर्किंग फॉर एमएमआरडीए. मतलब उसी शहर में वहीं पर बीएमसी की ब्लैकलिस्ट में कॉन्ट्रैक्टर है और एमएमआरडीए का सारा काम कर रहे हैं. सर बताएं. सर, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा कि जिसको बीएमसी ने ब्लैकलिस्ट किया है और एमएमआरडीए में वो काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम मुझे दे दीजिए एक लेटर के साथ से. ये नियम है, ये कोई मेरे बनाया हुआ नहीं है. इट इज अ स्टैंडर्ड नियम होता है, स्टैंडर्ड क्लॉज होता है कि एनी कॉन्ट्रैक्टर विच इज ब्लैकलिस्टेड इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लोकल सेल्फ बॉडी We'll send it to you, sir. will not be allowed be a pleasure. to execute the contract. We'll send Only it to you thing is that today. somebody, Rajiv ji, somebody has to bring it to the notice of the concerned officer, Right. because it is impossible. For example, if I am a concerned officer, it is impossible for me to know whether you are blacklisted at Bhopal. जी. So if somebody brings that to the notice of the concerned officer, he is Wonderful. duty bound to reject him. He is duty bound. Right. उसका Absolutely नौकरी चला wonderful. जाएगा सर. क्लॉज है, तुम क्लॉज के अगेंस्ट नहीं जा सकते. ब्लैक एंड व्हाइट में क्लॉज है. ही हैज टू डू दैट. Wonderful. सो माय रिक्वेस्ट इज, हम लोगों ने सजग होना चाहिए. खाली बहस करके कुछ फायदा नहीं. डॉक्यूमेंट एविडेंस लेके वहां का जो ऑफिसर है उसको कॉपी देना चाहिए. एंड कॉपी, आई एम सेइंग, give that particular copy to the managing director or chairman of that organization and send that copy to PMO. Right. Send it to PMO, because there is a PMO complaint Section out there. website is in place. Just put that complaint and you see the result. क्योंकि Fantastic. सामने वाले को मालूम नहीं. Start complaining and you will get a result. How it Wonderful. can become that I am blacklisted in BMC and I am doing work in MMRDA? Just put a complaint, give documentary evidence, and 100%, I don't have any doubt, he will be blacklisted. His contract will be terminated with immediate effect. Waq sahab, recently Dev Fadnavis sahab has been continuously talking about one thing, that there was a conspiracy to get him arrested, the MVA, and it's not once, twice, thrice. He's been continuously repeating it, with the opposition saying that this continuous repetition is because probably his ratings are coming down, the public ratings कम हो रहा है, तो उनको उठाने के लिए फडणवीस साहब बार-बार बोल रहे कि मुझे अरेस्ट करने का प्लान किया था. Then he goes on, फडणवीस साहब का दूसरा allegation. Yes sir. Hello. And second is, I don't think Mr. Wagh heard your question. Could you repeat that? Sir, Fadnavis Sahab over the last few days has been continuously complaining that there was a conspiracy to get him arrested. Arrest करने का एक बहुत बड़ा conspiracy चल रहा था MVA government में. The opposition calls it Mr. Fadnavis's conspiracy to actually build up his ratings that are falling. They're saying after losing some elections here and there, फडणवीस जी के रेटिंग्स कम हो गए, तो उसको उठाने के लिए फडणवीस बार-बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि he was going to be arrested. Second thing Fadnavis always talks about is the early morning swearing in ceremony. Now he says Sharad Pawar ji had given his understanding for the entire thing. That's why it happened. And Pawar says, Sharad Pawar ji bolte, no, nothing of that thing happened. But Fadnavis is resorting to this kind of allegations which are untrue.
He says, Uddhav Thackeray, we all saw what happened. So what is happening recently? जिस प्रकार से फडणवीस जी इस चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, एक अरेस्ट के बारे में, एक शरद पवार जी के बारे में, एक उद्धव जी के बारे में. सर, इज इट द रेटिंग्स आर फॉलिंग? सर देखिए, आपके दो सवाल है. यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द अरेस्ट ऑफ देवेंद्र जी, एंड Yes, sir. अनदर थिंग इज दैट सुबह 8 बजे का जो शपथ विधि है उसके बारे में यस सर. देवेंद्र जी ने जो बात की है शरद पवार जी के बारे में, उसके बारे में. As far as the first part is concerned, it is not only Honorable Devendra ji, but even Prasad Lad, Praveen Darekar, Mohit Kamboj, all these people were under the radar of Maha Vikas Aghadi, and उनके पीछे किसी भी तरह का, तो किसी भी तरीके से उनको अंदर किया जाए, उस प्रकार की बातें हो रही थी. देखो, ये चार तो छोड़िए. How about Kangana Ranaut? How can you forget Kangana Ranaut? How can you forget the attack on Republic TV, Arnab Goswami? How can you forget केतकी चितड़े? बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारे लोगों को अंदर किया गया भी है ना. केतकी चितड़े जो 25 बरस की एक छोटी सी लड़की है, उसका कुछ भी ये नहीं, उसने एक खाली व्हाट्सअप क्या मुझे लगता है ट्वीट होगा कुछ, वो खाली रिट्वीट किया है. वो पोएट्री भी उसकी नहीं थी, उसको 42 डेज अंदर डाला है. जो सरकार एक छोटे 25 बरस की एक लड़की को, इनोसेंट लड़की को 42 डेज विदाउट एनी वैलिड रीजन अंदर डाल सकता है, तो आपको लगता है कि वो सरकार देवेंद्र फडणवीस को ऐसे ही छोड़ देगी? जिस फडणवीस साहब ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, उनके सब भ्रष्टाचार बाहर निकाले हैं. इवन मैं कहता हूं कि किरीट सोमैया के ऊपर कम से कम 5 दफे सब अटैक हो गया, उसको जान से मारने की कोशिश हो गई, नहीं क्या? बाल गंधर्व मंदिर जो है पुणे में, वहां वो जब जा रहे थे, उनको ऊपर से नीचे ढकेल दिया, मॉब उनके ऊपर चल गया. मुलुंड में जहां रहते हैं वहां शिवसैनिकों ने उनके ऊपर अटैक किया. सो ये क्या दिखाता है? जो आदमी शिवसेना के खिलाफ वो टाइम बात कर रहा था, महाविकास आघाड़ी के साथ ऊपर बात कर रहा था, उन सभी को एन केन प्रकारेण सताइए, मारिए, नहीं तो अंदर डालिए. तो देवेंद्र जी ने जो आरोप किया है, देवेंद्र जी ऐसे स्टेचर के नेता है कि जो 5 बरस, इवन साहब शरद पवार कभी लगातार 5 बरस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सके. He could not complete his term. He was never a minister for chief minister of Maharashtra for 5 continuous years. After long time, it is Devendra ji Fadnavis who has completed his term as the chief minister of Maharashtra for 5 continuous years. So the person of that particular stature, वो आदमी झूठा क्यों बोलेगा? डॉक्यूमेंट है, और हमारे पास डॉक्यूमेंट है, राइट टाइम पे निकालेंगे. संजय पांडे ने एक रिपोर्ट में इवन आशीष शेलार को फंसाने की बात की थी. आशीष शेलार जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष है, वो टाइम के मिनिस्टर थे, आज के मुंबई के अध्यक्ष एमएलए है, देवेंद्र जी को फंसाने की बात की थी. किसी भी तरीके से देवेंद्र जी का नाम उस रिपोर्ट में आना चाहिए, इसके लिए खुद शिवसेना के सबसे बड़े नेता आग्रही थे, मातोश्री से आदेश निकल रहे थे. क्यों? ऐसा क्या गुनाह किया था देवेंद्र जी ने? लेकिन जब गुनाह ही नहीं किया तो इवन संजय पांडे कुछ नहीं कर सके. और इसके लिए देवेंद्र जी जो कह रहे हो सच है. अभी दूसरी जो बात की आपने, तो उसके लिए तो मुझे बहुत लंबा एक आंसर देना पड़ेगा. ये देवेंद्र जी ने जो बात की है सुबह के 8 बजे के शपथ विधि की, जो उन्होंने अजित पवार जी से के साथ ली है, उसके बारे में शरद पवार जी के ही एक नेता, महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल क्या बोले हैं? उन्होंने बोला है, उन्होंने शंका व्यक्त की है, और उन्होंने ये भी पूछा है कि शायद उस समय की जो राष्ट्रपति राजवट थी वो निकालने के लिए शरद पवार जी का इसके ऊपर भूमिका हो सकती है. उन्होंने खुद कहा है, शरद पवार could have stand in this particular incidents. So he himself said that when his own people are putting question mark on his stand, तो हमारी क्या गलती है? और यदि शरद पवार जी की 1978 से आपने यदि उनका चारित्र देखा, तो 1978 में वसंतदादा पाटिल के गवर्नमेंट में वो खुद मिनिस्टर थे जी. अपना ही गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज करके वसंतदादा पाटिल को
मुख्यमंत्री पद से हटा के खुद मुख्यमंत्री बने। अच्छा, मुख्यमंत्री खुद जो बने, किसको साथ लेके बने? वो टाइम के जनसंघ के लोगों को लेकर बने कि नहीं? बिल्कुल। वो टाइम उत्तमराव पाटिल जो जनसंघ के थे, हाशु आडवाणी जनसंघ के थे, हमारी प्रमिला टोपले जनसंघ की थी, सभी को मिनिस्टर में लेके बने कि नहीं? समाजवादी पार्टी के लोगों को, सदानंद वर्दे को लेके बने कि नहीं? तो जब उन्हें मुख्यमंत्री बनना था तो उनको जनसंघ भी चलता है, समाजवादी पार्टी भी चलती है, और मुख्यमंत्री बने। उन टाइम उनको आपके जैसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप क्या वापस जाएंगे काँग्रेस में? तब शरद पवार जी ने कहा था की मी भस्म लावून हिमालयात जाईन पण काँग्रेसमध्ये जाणार नाही। उन्होंने क्या किया था? मैं राजकीय संन्यास लूंगा लेकिन मैं वापस कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। व्हाट हैपेंड इन 1986? He Yes. came back into the power. He becomes the chief minister of Maharashtra with the help of Rajiv Gandhi. राइट। और जब वो आ गए तब उन्होंने अपने सब लोगों को छोड़ दिया, वो अपने आप आ गए। उनके साथ जो सुंदरराव सोलंकी वगैरह थे, उन्होंने मना किया, वो बोला नहीं, ऑन अ फंडामेंटल ग्राउंड वी कैन नॉट कम बैक टू कांग्रेस। उन्होंने कहा आप जहां रहना है तो रहिए, मेरे साथ नहीं आना तो मत आइए, मैं चला। और वो खुद अपने फायदे के लिए आ गए। दिस हैपेंड इन 1986। व्हाट हैपेंड इन 1999? यस। इन 1999 क्या हुआ? जब उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो उन्होंने सोनिया गांधी से अलग हो गए। जब वो 1999 में अलग हो गए, 3 महीने में सोनिया गांधी के साथ बैठ के महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म की। 1995 में क्या हुआ? 1995 में राजीव जी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी वाज नॉट इन मेजॉरिटी। 1995 विधानसभा इलेक्शन, राइट, आई रिमेंबर। हमें कुछ एमएलए कम पड़ रहे थे जी। वो टाइम क्या हुआ? शरद पवार जी ने जितने लोगों को, उनके लोगों को कांग्रेस से जितने लोगों को टिकट मिला उनको टिकट लेने के लिए कहा, और जिनको नहीं मिला उनको कहा कि अपक्ष रहो। उसमें से जो जीते थे शरद पवार जी के लोग, उन सभी को कहा कि शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट दे दो लेकिन कांग्रेस को मत दे दो। वही टाइम राधाकृष्ण विखे पाटिल, हर्षवर्धन पाटिल और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के थे, जो शरद पवार जी के थे, उन्होंने सपोर्ट किसको किया? भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को किया कि नहीं किया? सो आप 1978 से 1999 और 1995 का भी मैंने बताया। और बताता हूँ आगे। 1999 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भी मेजॉरिटी में नहीं थी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी मेजॉरिटी में नहीं थी जी। वो टाइम प्रॉब्लम है हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में 95 to 99 शिवसेना का चीफ मिनिस्टर था। वो टाइम हमारी थोड़ी गलती हो गई कि हमने चीफ मिनिस्टर के ऊपर दावा कर लिया, उसमें हमारा समझौता नहीं हो सका। इसके लिए जब तक समझौता नहीं होता है तब तक शरद पवार जी चुप बैठे थे। He was giving a long rope to us. Yes. Yes. Against Congress. Yes. Because at that time also Congress was his biggest enemy. Yes. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा समझौता नहीं हो सका। इसके लिए शरद पवार जी को 2.5 महीने के बाद अपना मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी और कांग्रेस को साथ में आना पड़ा जी। 4 सीटों की बात रह गई थी, याद है मुझे, 1999 में जी। सर ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जो शरद पवार जी अपने पार्टी से गद्दारी कर सकते हैं, उस शरद पवार जी के ऊपर विश्वास रखना लोगों को कितना योग्य है। और जो आदमी ने आज तक एक भी गलत नहीं बोला, एक भी झूठ नहीं बोला है, महाराष्ट्र में नेकी की और ईमानदारी का काम किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार से आया हुआ ये व्यक्ति है, उसके ऊपर ही लोगों का विश्वास है। इसके लिए लास्ट टाइम 123 एमएलए उन्होंने अपने ताकत पर जिता के लाए और ये टाइम 105 एमएलए अपने ताकत पर जिता के लाए। वो है, उनका नाम है देवेंद्र जी फडणवीस। और साहब कभी 50-60 के ऊपर नहीं गए महाराष्ट्र में। 1978 से राजनीति करते हैं, 1972 से राजनीति करते हैं, राजनीति करते करते 50 बरस हो गए, लेकिन ये 50 बरस में साहब कभी 50 के ऊपर या अपने ताकत पे राज्य भी नहीं ला सके। उनके बाद में आ गई मायावती आ गई, उनके बाद में मायावती आई, उन्होंने अपने बल तल पर सरकार स्थापन की। मुलायम सिंह यादव ने अपने बल स्थल पर सरकार स्थापन की। ममता बनर्जी ने बल स्थल पर स्थापन किया। बीजू जनता दल के अध्यक्ष बीजू पटनायक ने अपने बल पर सरकार स्थापन किया। तेलंगाना में वैसा हुआ, आंध्र प्रदेश में वैसा हुआ। आप देखिए जितने प्रादेशिक पक्ष समाजवादी कांग्रेस के बाद में तैयार हुए,
समाजवादी कांग्रेस निर्माण किसका है? आदरणीय शरद जी पवार का है। लेकिन उनके बाद में भी जितने जितने पक्ष आए उन्होंने अपने बलबूते पर अपने अपने राज्य में कम से कम एक दफे सरकार स्थापन की। लेकिन 1972 से आज तक राजनीति करने वाले पवार साहब जो है 50 बरस का राजनीति हो गया उनका, उससे ज्यादा एक दफे भी अपने बलबूते पर सरकार स्थापन नहीं की। So why is he called? So अवधूत साहब और ना किसी अपने आदमी को मुख्यमंत्री बना पाए। करेक्ट है। वाघ साहब ये बताएं, इस वक्त हमारे साथ हैं अवधूत वाघ साहब ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, द वेरी आर्टिकुलेट, द वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, द वेरी नॉलेजेबल मिस्टर अवधूत वाघ एट द मोमेंट विद अस। अवधूत वाघ साहब तो ये बताएं, जहां तक शरद पवार जी का सवाल है, व्हाई इज ही स्टिल कॉल्ड द टॉलेस्ट लीडर पॉलिटिकली इन महाराष्ट्र? व्हाई? सर कभी कभी लोग मुझे भी कहते हैं कि यू आर नंबर 1 स्पोक्स पर्सन ऑफ महाराष्ट्र। मैंने वो लाइटली लेना चाहिए, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वाघ साहब, अजित पवार ने जिस प्रकार से रिसेंट एलिगेशंस करने लगे कि दिस गवर्नमेंट में ऑपोजिशन पे अटैक्स बहुत होने लगे, जैसे आदित्य ठाकरे के कॉन्वॉय पर अटैक हो गया, डेथ ऑफ अ जर्नलिस्ट शशिकांत। सर क्या होता है, आप बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, मैं तुरंत बोलता हूँ। आदित्य ठाकरे के कॉन्वॉय पे अटैक हो गया और पुलिसों ने बोला कि नहीं हुआ, तो झूठ कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं? पुलिस हैज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली दैट देयर वाज नो अटैक ऑन आदित्य कॉन्वॉय इन संभाजीनगर। एंड शशिकांत वालसे, द जर्नलिस्ट रिफाइनरी मुद्दे पर, दे से दैट वाज अ बैकलैश फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रिफाइनरी। तो उसको क्या देखते हैं? जर्नलिस्ट डेथ, is it an accident, is it a murder, or how you call it? Ajit Pawar says that this is the way the Eknath Shinde, Dev Fadnavis government are threatening the opposition who raises dissent against the government. ये तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने भुलक्कल तो नहीं है कि अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ हमने देख लिया है। अटैक कैसा होता है, जर्नलिस्ट के ऊपर कैसे अटैक किया जाता है। अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े आदमी के ऊपर उसको घर से बाहर निकाल के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 50-50 पुलिस और वो भी राइफल लेके उसके घर में घुस जाते हैं, उसके बच्चों के सामने, उसके वाइफ के सामने उसको खींच के लेके आते हैं। और वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा जाता है। अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा जाता है। वो अटैक हमने अभी अभी देखा है, उसको ज्यादा बरस भी हो नहीं है। लेट मी टेल यू, रत्नागिरी में जो कुछ हुआ है उसकी हम लोग हृदय से निंदा करते हैं। अटैक वर्तमान पद जर्नलिस्ट के ऊपर होने दो, नहीं तो ऑर्डिनरी आदमी के ऊपर होने दो, यह निंदाजनक ही है। किसी के ऊपर भी हाथ चलाने का, उसको गोली मारने का, उसका हिंसा करने का किसी भी आदमी को अधिकार नहीं है। वी आर स्टेइंग इन अ वेरी progressive society which we have to work within the framework of law, rules, regulation, abide by the rules, and nobody has got a right to take the rules, laws and regulations in their own hand. जिस आदमी ने एक हत्या की होगी, कितना भी बड़ा होने दो, कायदे के अंदर उसे आना ही है और उसे सजा होनी है। And our government is very strict and stringent. We have already given instruction to the chief of the area not to leave a single stone unturned, कि इनका जब तक पर्दाफाश नहीं होता है, उसके पीछे कौन है। देखो, जिसने खून किया उसको तो पकड़ ही लिया है, लेकिन is he a criminal? What is the motive behind that crime? कोई दूसरे आदमी है क्या जिसके बताने के ऊपर उसकी हत्या हो गई है? ये सब की जानकारी होगी। So the story which is going around all over the media at the moment with us, Mr. Avdut Wagh, and you're watching us on Nation Now, the story which is going around in the media, the local media in Konkan, is that this is because this gentleman who has been murdered, this journalist who has been murdered, was in fact opposed to the Aramco refinery. इसकी वजह से उनको मार दिया गया, जो लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स का कार्टेल है उन लोगों ने, ऐसा कहा जा रहा है सर। अवधूत वाघ साहब, मुझे लगता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें कोई तथ्य नहीं होगा, मैं चाहता हूं, क्योंकि कोई भी आदमी, हर एक को अपने विचार रखने का इस लोकशाही में हक है। मैं
रिफाइनरी के सपोर्ट में हो सकता हूँ, विरोध में हो सकता हूँ. एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव गॉट अ राइट टू एक्सप्रेस माय व्यूज. और खाली आपके विचार मुझे पसंद नहीं, इसके लिए आपको मारना ये उचित नहीं है, शोभादायी नहीं है. जो कुछ बहुत सारी स्प्रेड्स हो रही है रूमर्स, हम भी कुछ रूमर्स सुनते हैं, हम जी. भी कुछ इसके बारे में अलग चीजें भी हम लोग सुन रहे हैं. जी. लेकिन मुझे आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे में इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है. इसका कारण ऐसा है कि मैं यदि कुछ अभी बोल दूं तो वो जो इन्वेस्टिगेशन चालू है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. आई डोंट वांट दैट. एट राइट टाइम आई कैन एश्योर यू राजीव जी, द राइट थिंग विल कम आउट एंड आई एम Wonderful. श्योर, I am 100% श्योर. I am so relieved to hear that, sir. I am so relieved to हाँ. hear that. अब्दुल बाग साहब, कोई- आखिर में चलते चलते इन टर्म्स ऑफ द बीएमसी इलेक्शंस जब भी अनाउंसमेंट नहीं, होगी, सिर्फ दूसरा बात रह गया. जी अजीत जी जी दादा जी का. बोलिए ना सर, बोलिए प्लीज. तो अजीत दादा जी का ऐसा है कि जी. अजीत दादा पवार ने भी शपथ ली थी 8 बजे. जी ली थी. देवेंद्र जी का कहना ऐसा है कि ये शरद पवार जी को मालूम था. जी. अभी लोग कहते हैं कि शरद पवार जी का नाम ऐसा ही देवेंद्र जी ने बताया. मैं यही कहना चाहता हूं राजीव जी, ऐसा एक भी आदमी है क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो शरद पवार को बिना पूछे कोई निर्णय ले सकता है, इतना बड़ा निर्णय ले सकता है, और शरद पवार के मन के खिलाफ कोई ले सकता है? अजीत दादा की हिम्मत है तो अजीत दादा ने बोल के दिखाइए. मेरे चैलेंज है आपके थ्रू, चैलेंज है कि अजीत दादा पवार ने बोल के दिखाइए कि एस आई हैव टेकन अ डिसीजन अगेंस्ट द विल ऑफ शरद पवार. विदाउट इन्फॉर्मिंग उन्होंने हिम. बता विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम. उन्होंने बोलने दो, उन्होंने ये बताने दो कि एस आई एम अ पर्सन हु इज टेकिंग डिसीजन अगेंस्ट शरद पवार्स विल. जी. उन्होंने बताने दो कि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि जो शरद पवार को पूछता नहीं, शरद पवार को मानता नहीं, और शरद पवार के बिना पूछे मैं निर्णय लेता हूं. अजीत पवार ने मैं मानता हूं ना, अजीत पवार ने ऐसा कहने दो. मिस्टर अजीत पवार इज यदि वो क्वाइट. नहीं कहता है, अजीत पवार यदि वो जी- नहीं कहता है तो उसको कंसेंट है. तो देखो भैया, जैसा हम लोग कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र की इच्छा के विरुद्ध जी. इस दुनिया की का एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसी प्रकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार जी के अनुमति के सिवा एक ग्राम पंचायत के पंचायत का सभासद का टिकट भी नहीं मिलता. सो इतनी क्लोजली हेल्ड प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जी. जिसके 100% शेयर शरद पवार साहब के पास है. तो ऐसा कौन आदमी है जो शरद पवार के पार्टी में रह के शरद पवार के इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा निर्णय ले सकता है? इज इट अ स्मॉल गेम? इज इट अ स्मॉल थिंग? Right. Absolutely. I don't disagree with you. तो स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन. नहीं तो मेरा चैलेंज है, अजीत दादा ने कहना है कि यस आई एम द पर्सन हु इज टेकिंग डिसीजन इन Right. स्पाइट ऑफ अपोजिशन ऑफ शरद पवार. Right. Or by not even informing Mr. Pawar. In fact, Mr. Pawar has said something completely different. But to go into that, we'll go into a different area altogether. In the meantime, sir, just one final question. The BMC elections are due. Has the BJP come out with a proper plan as to what its campaign will be like? कहां पर, किस जगह पर, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी लोगों को लुभाने के लिए, ताकि आपकी मेजॉरिटी आ सके बीएमसी में? सर. देखो, 6 बरस पहले, करीबन 6 बरस पहले जब इलेक्शन हो गई थी, जी. तब 82 सीट्स हमें मिली थी जी. और शिवसेना को 84 सीट्स मिली जी. थी. अंतर सिर्फ 2 सीट्स का था. जी. नाउ इन दिस लास्ट 6 इयर्स क्या क्या हुआ है देखिए. लास्ट 6 बरस में कम से कम 3 बरस, 3.5 बरस देवेंद्र जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किया हुआ काम इन लोगों ने देखा है. 2.5 बरस बंद पड़ी हुई मेट्रो अभी वापस देवेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है, लोगों ने देखा है. जी. म्यूनिसिपैलिटी में आज कम से कम 6 एसटीपी प्लांट्स जो है, हमारे जो समुद्र के किनारे खराब करने वाले, जो हमारी जो पानी की लाइन थी, सीवेज पाइपलाइन की, जो डायरेक्टली समुद्र में जाती थी, उसके लिए जो एसटीपी चालू किए, वर्ल्ड क्लास एसटीपी with a permission and with a guideline of Central Pollution Control Board, Maharashtra Yes. Pollution Control Board, as well as National Green Tribunal के लक्ष्य में जो हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं.
तो ये जो काम हो रहा है उसके लिए 6 एसटीपी बना रहे, अच्छे रोड्स बना रहे, मेट्रो बना रहे, हेल्थ सेंटर्स बना रहे, अपना दवाखाना के माध्यम से हम लोग चालू कर रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं, हमें लोगों को लुभाने की जरूरत ही नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग अंधे नहीं है, और मुंबई की जनता बहुत होशियार है, वो जी। देखने वाली है, और हमें इतना बहुमत दे। जी आई कैन टेल यू फॉर श्योर सर, आज लिख के लीजिए, 150 के नीचे हमने यदि सीट जीती तो आप मुझे पूछ के लेना। 150 Fantastic. to the Minimum. BJP, Yes. to the BJP alone. नो बीजेपी एंड बाळासाहेबांची शिवसेना. We are going to fight this Shiv election. and BJP together 150 plus. Is that what you're saying? 150 प्लस और मित्र पक्ष, ऑफ कोर्स हमारे मित्र पक्ष है, आरपीआई है, हमारे मित्र पक्ष है। तो हमारे जो मित्र पक्ष है, जो हमारी मित्र पक्ष है, वो मित्र पक्षों के साथ भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष मुंबई महानगर पालिका में 150 कॉर्पोरेटर्स जिता के लेगी। यांना आम्ही चारी मुंड्या चित करू, यांना तोंड दाखवायला जागा देणार नाही। आणि आतापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेषतः मुंबईकरांवर केलेल्या अन्यायाला यांची फळं यांना भोगावी लागतील। Right. Thank you so much, Mr. Wagh. It's been a great pleasure talking to you as always. The very articulate, very knowledgeable, and very strong in his views and opinions, Mr. Wagh. Really wonderful talking to you, sir. Thank you so much. Thank Vande you, sir. Mataram. Thank you very much. Vande Mataram. वंदे मातरम। That was really wonderful. That was a wonderful Absolutely, conversation. sir. He is one of the And- most